ये आउट लेके जाता हूँ, तो महाराष्ट्र में उसका, मराठवाड़ा में उसका आउट, यानी लाइफ लेके जा रहा हूँ मैं उनके लिए, वो अच्छे हो इसलिए लेके जा रहा हूँ। तो सप्लीमेंट्स का इम्पोर्टेंस कोई आज नया नहीं है। ये सप्लीमेंट्री फूड्स हम देखते हैं कि जो पहलवान कुश्ती खेलता है, एथलीट्स अपना शरीर बनाता है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेता है जो रूटीन खाने पे नहीं जाता, टेस्ट पे नहीं जाता। ये चीज हर एक के लाइफ में आती है, लेकिन हम उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। कहते हैं ना, दूध पीने के लिए बहुत बार टोकना पड़ता है, शराब पीने के लिए एक बार दिखा वो गली गली ढूंढ के निकालता है, जहां जाओ वो अपना दुकान ढूंढ ही लेता है, हमें नहीं पता होता। लेकिन जिसको पता, चस्का लगा है, वो तो जरूर जाता है। ओके, तो थोड़ा कंपेयर करें अपने थोड़े से कार से। सबके पास कार है। ओके, ये कार जब हम लेते हैं तो उसका कैटलॉग हमारे पास रहता है। वो कैटलॉग उसमें रहता है, उसमें कितने लोग बैठने चाहिए, कितना लोड होना चाहिए, उसके पहिए में हवा कितनी भरनी चाहिए, ऑयल कौन सा होना चाहिए, पेट्रोल किधर भरना चाहिए, कितना भरना चाहिए, गाड़ी कैसे चलनी है, सभी हमें पता होता है। गाड़ी का लाइफ रहता है 10 से 15 साल, तो भी हम हर 6 महीने में, हर एक साल में, जब भी जैसे कंपनी बोलते हैं वैसे हम उसकी सर्विसिंग करते हैं, और बिना भूले करते हैं। लेकिन हम हमारे बॉडी के लिए जो सालों साल हमारा साथ देती है, उसके लिए शायद ही हम कुछ, बहुत कुछ कम करते हैं। हर चीज के लिए पैसा नहीं लगता, लेकिन हर चीज समझने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस होना पड़ता है। ओके, जैसे पेट्रोल अच्छा होना चाहिए, वैसे हमारे खाने पीने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये पेट हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसको अगर अच्छा खाना खिलाओ तो अच्छी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिलेंगे, हर चीज हमारी अच्छी रहेगी, हर पार्ट अच्छा रहेगा, हमारा ऑर्गन आएगा। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है? दाहिना हाथ बहुत अच्छा है मेरा, इसको कुछ ना हो, क्या ये हाथ को कुछ हो गया तो चलता है? नहीं चलता है। हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे शरीर में, लाइफ लॉन्ग हमारा जो भी शरीर है, हमें साथ देने के लिए बहुत जरूरी रहता है, और ये शरीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहाँ 2 मिनट, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन समझने के लिए या इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक मेरे दोस्त की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मेरा एक दोस्त है, अच्छा खासा तंदुरुस्त है, लेकिन न्यूट्राइट के बारे में कुछ बताने जाओ तो भाग जाता था। ओके, समा आ गया, थोड़ा सा चक्कर आ गया, और चक्कर आने के बाद उसका फोन आया कि सर सर क्या करें। बोला किसी नजदीक के डॉक्टर को दिखाओ, जो भी अच्छा है उसको दिखाओ। दिखाया, एमआरआई किया, एमआरआई करने के बाद सब नॉर्मल आया, सीटी सब कुछ किया। सुबह 5 बजे उसको जोर से कन्वर्जन आया। कन्वर्जन आया, वो मर गया बोल के सब लेडीज चुप बैठ गए, रोने लगी। तभी एक ने बोला है कुछ जिंदा, चलो भगाओ। एमआरआई किया, एमआरआई में सिग्मोइड साइनस सियानोसिस मिला, ब्रेन की जो नस है वो थ्रोम्बोस हो गई थी, बंद हो गई थी, और वो कोमा में चला गया। उसके बाद पुणे शिफ्ट किया, पुणे में उसको एंजियोप्लास्टी हो गई ब्रेन की, वहां की नस बदल दी गई। 1 महीना कोमा में था, 1 महीना में सब कुछ बेड पे था। 1 महीने के बाद लातूर आया, लातूर आने के बाद उसको देखा, देने वाला रोने लगा, और मैंने बोल दिया अगर ईश्वर ने उसे अगर जाग दिया है, अच्छा किया है, तो शायद तेरा लाइफ है। तो उसको मैंने खाली प्रोटीन और न्यूट्राइट डेली उतना ही था मेरे पास, वही दे दिया। उसके लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि 1 महीना कोमा में पूरे पैसे खत्म हो गए। लेकिन 1 महीने में खड़ा हो गया, दूसरे महीने में सेकंड फ्लोर पे मेरे चलते आया, तीसरे महीने में खुद गाड़ी चलाते आ गया। तब जाना कि वो न्यूट्राइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा इस सप्लीमेंट के बारे में हम क्यों लेते हैं। देखो, ये जिम तो सबकी है, बूढ़े तो सब होते, सबका एंड है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं कि मेरा एंड है। किसी को पता नहीं कि मुझे कुछ होने वाला है, किसी को भरोसा नहीं बैठता। ये अच्छी बात है, लेकिन
सत्य तो सत्य है। तो एजिंग प्रोसेस नेचुरली होने वाली है, लेकिन चॉइस अपना है, उसको हेल्दी चॉइस एजिंग बनाए या कुछ बनाए। मेरी मम्मी एट द एज ऑफ 90 ईयर्स गुजर जाने के पहले 2 साल जो 92 से डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, वो दोनों ही खत्म हो गए थे। दोनों के लिए जो गोलियां लगती थी वो लेना बंद किया था, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूट्रलाइट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दिलो जान से लेती। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे में से मिसेज आया बोलती वैसे लेती थी। तो मरने जब तक वो गुजर गई तब तक 15 मिनट पहले वो बाथरूम में जाके आई थी। हम पूछते हैं ये अभी तक गया नहीं है? अगर 1 महीना अगर बेड पे रह गया, अपने ही नजदीक के रोते राह देखते ये बंदा कब जाए, कब छुटकारा पाए। बोलते तो है नहीं, लेकिन उनके आचरण से पता चलता है हमें कि कोई पड़ोसी भी मिला, अरे अभी तक है। ये उनका एक सरप्राइज क्वेश्चन रहता है। तो बहुत बुरा लगता है कि अपने ही लोग हैं, क्यों? तो हेल्दी एजिंग होना चाहिए, इसलिए हमारा चाहिए। तो जाइए थोड़ा सा अंडर रूट कॉज पे जाइए। अंडर रूट जो कॉज पे जाइए, जैसे हम गाड़ी का कॉज ढूंढते हैं कि ये गाड़ी की आवाज क्यों आ रही, गाड़ी झटके क्यों मार रही है, गाड़ी एक तरफ क्यों जा रही है, बहुत खींच रहा हूं मैं। ये जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन आने चाहिए। मैं तालुका प्लस में प्रैक्टिस करता था। मैं जब प्रैक्टिस करता था, जब ये न्यूट्रिशन किया और उस बिजनेस की जानकारी देने के लिए मेरे अपलाइन में प्रदीप सर आए थे, प्रदीप काकड़े सर। उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा था, बोरा अडामंड था, बोरा आरोगेंट था। किसी के सुनने के मैंने हक में नहीं था, किसी के नहीं सुनता था अपनी। अगर कोई लेडीज पूछती थी मुझे कि कुछ टॉनिक दे दो मुझे, बोला क्यों? ना मुझे ताकत चाहिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, क्यों? आपको हनुमान बनना है? आपको पहाड़ उठाना है? तो ये एटीट्यूड था विटामिन पा रहे हैं। लेकिन वहां से थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस आने चालू हो गए, तो मेरा एक चक्कर, मुझे एक हल्का सा चक्कर आता था और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल जाता था। उसका कॉज कुछ भी नहीं मिला। हर जगह दिखाया, मैं हर फ्रेंड्स को मिला, मैं वो कहते थे डॉक्टर आप ज्यादा गुस्से है, शायद साइकोलॉजी से होता होगा। लेकिन साइकोलॉजी किसी, अगर ड्राइविंग करते हो अगर मुझे चक्कर आ गया तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? अगर पानी के बाजू में खड़ा हूं, चक्कर आ गया तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो मेरे पढ़ने में बुक आया, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू। और उसमें से कुछ चीज उसने हाईलाइट करी और वो मेरे दिमाग में बैठने, जैसे होमोसिस्टेन है, माइक्रो एंजियोपैथी। और जब मैंने चेक किया तो 45.5 मेरा होमोसिस्टेन था। तो ये होमोसिस्टेन जितना बड़ा, तब मिसेस ने बोला चिंता क्यों करते हो, अपने हाथ में है ना हथियार। तो नेचुरल भी तब से चालू किया, आज तक बंद नहीं। 3 टाइम्स लेता हूँ, नो चक्कर, नो सपने, नथिंग, काम एंड क्वाइट, दिस इज द पावर। तो ये रूट कॉज की तरफ जाइए। लेकिन आजकल की दुनिया में हमारे घर में मैजिक बॉक्स रहता है, मैजिक कॉर्नर रहता है, और इस मैजिक कॉर्नर में हर तरह की गोली रहती है। हर कोई डॉक्टर है, हर कोई गूगल डॉक्टर है। ओके, बुखार आ गई, सबको पाठ है। अभी डोलो तो सबको पाठ हो गया। अगर किसी को कुछ लेना है तो आधे डॉक्टर तो हम ही हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी हमें पता चलता है कि ये गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये खाने से क्या होता है, तो हमारा जो सिस्टम है ये बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है? देखिए, सब बीमारी का जड़ एक ही है, न्यूट्रिएंट। हमारी आदतें, जो आदतें, जैसे सुबह जल्दी उठो, जरा घूमने जाओ, सुबह का ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा रहता है, और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन में घूमो, एक्सरसाइज करो, एरोबिक करो, घूमो, टहलो, कुछ भी करो, लेकिन आधा पौन घंटा अपना डालो, और उसके साथ आके फ्रेशली आपका फूड ले लो। कौन सा फूड लेना है पता नहीं, लेकिन हमारे जो भी टेस्ट को अच्छा लगता है, हमारी जबान को भी अच्छा लगा, जो लगता है वो हम लेते हैं। ओके, टेस्टी होना चाहिए, ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गुलाब जामुन खाए बरो अंदर जाना चाहिए, कोई यानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हमारा एटीट्यूड रहता है। उससे क्या होता है, आपका जो फूड क्वालिटी जो है डिक्लाइन होता है, और उसके साथ साथ
आपका लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ गट माइक्रोब, जो गट का जो हेल्थ है आपका निकल जाता है, खराब हो जाता है। फिर एक बार गट का हेल्थ बिगड़ गया तो आप हमारी मुट्ठी में आ गए, क्योंकि हर कंप्लेन लेके आप हमारे पास आते हो, लेकिन घर में जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, या कोई आपको बताए उसका भी आप इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है नहीं, मैं पहले से बोल, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात करूं, और इसके ऊपर अपना हेल्थ स्पैन डिपेंड करता है। अगर आप देखा जाए तो 90% सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर माइक्रोबियल, ये डिफरेंट माइक्रोबियल, जो मुंह से लेके अपने स्टमक में नहीं, तो थोड़ा सा माइक्रोबियल फ्लोरा जो अंदर जो गट अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, बुरे बैक्टीरिया रहते हैं, वो किसको आप ज्यादा फीड करते हो, किसको ज्यादा बढ़ाते हो, ये आपके डिपेंड करता है। अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपकी ये राइट साइड में जितने डिसीज है ये तो बहुत कम है, नंबर ऑफ लिस्ट है, सो मेनी डिसीजेस इन फ्रंट ऑफ यू। और आप चिंता भी मत करो, इलनेस इंडस्ट्री इतना जबरदस्त बढ़ रही है, आपको जो चाहिए वो आपके मिल रहा है। आपको घर तक एम्बुलेंस चाहिए, मिलेगी। आपको घर तक सब सहारा चाहिए, मिलेगा। आपको अच्छी रूम चाहिए, मिलेगी। अच्छा डॉक्टर मीठा बात करने वाला मिलेगा, चाहिए, मिलेगा। चाहिए आपको खाली ये चाहिए, यह विटामिन आपके पास चाहिए, और आपके सबके साथ नहीं रहता। मेरा दोस्त जब एडमिट हुआ था उसके जेब में खाली 900 रुपए थे, यह भी 10-12 साल की पहले की बात है। 900 रुपए थे, 900 रुपए लेके एडमिट होता, 7 से 8 लाख कैसे खर्चा किया उसको और उसके बीबी को पता, कहां कहां से मांगे। सोचो थोड़ा सा। तो ये है अपने हर सिस्टम को डाउन करने के लिए अपने पेट्रोल टंकी, गट डिसबायोसिस, यानी आपका गट बिगड़ गया, आपका हेल्थ बिगड़ गया, और हेल्थ बिगड़ गया तो हर एक डिसीज धीरे धीरे आएगी, आप धीरे धीरे हॉस्पिटल में जाना चालू करोगे, आपकी धीरे धीरे फाइल बढ़नी चालू हो जाएगी। ये आपके हाथ में। ओके, तो ये जो डिसबायोसिस है, तो ये हिपोक्रेट कहता है, ये हिपोक्रेट कहता है, जो फर्स्ट फिजिशियन वो कहा जाता है। ये आपका अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ओके, अगर ये दोनों भी अच्छे हैं आपके, तो शायद ही आपको डॉक्टर की जरूरत कम पड़े। और देखिए, आप डॉक्टर की तरफ जाते हो, पहले जो जाते थे, पहले जमाने में तो डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर खाने पीने के बारे में ज्यादा बोलते थे, ये खाओ मत खाओ, वो खाओ ये खाओ वो खाओ, इसका परहेज करो उसका। आजकल बोलने के समय नहीं है, क्योंकि बाहर लंबी कतार बैठी है, अपॉइंटमेंट लेके बैठे, बाहर लोग चिल्लाते हैं, तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है। हाथ लगाए बगैर इन्वेस्टिगेशन, हाथ लगाए बगैर सगळे ट्रीटमेंट। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड है, हाथ लगाने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो ये है हमारे जो भी, जब हम डॉक्टर जो आईसीयू में जाते हैं, पेशेंट एडमिट होता है, मैंने देखा है 3 से 4-5 एंटीबायोटिक चल रहे थे, एनाल्जेसिक चल रहा था, पेन किलर चल रहा था, पूरी सब कुछ चालू रहता है एक्सेप्ट न्यूट्रिशन, एक्सेप्ट न्यूट्रिशन। जब आईसीयू से हम यहाँ दवाखाने से बाहर आते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ चुका रहता है। इसलिए हमें कहते हैं, कभी हम कोई सेब के बारे में विचार पूछते नहीं, इसको सफरचंद खिलाए, सेब खिलाए, द्राक्षी खिलाए, ये। लेकिन बीमार पड़ने के बाद पहली बार जब पेशेंट आता है हमारा, तो पहले वो पूछते, साहब इसको क्या खिलाए, मतलब अभी तक पहले कभी पूछा नहीं था, तो बीमार पड़ने के बाद पूछते हैं। तो ये जो बीमार पड़ने के पहले पूछो कि क्या खाना चाहिए, हर दिन में क्या लेना चाहिए, नाश्ते में क्या लाना चाहिए, खाने में दोपहर के लेना है, शाम को क्या चाहिए, एक्सरसाइज, ये कुछ नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई बोलता ही। ओके, ये सभी जो है, मैंने हमेशा बोला है, क्लोरिनेटेड वाटर, जो जंतु मरने के लिए हम क्लोरीन डालते पानी में, जिस रीजन से, जिस पॉइजन से जंतु मरते, वो पॉइजन पानी में ही रहता है, और वो पानी हम पीते शुद्ध बोल के। वो पानी के असर अपने अपने असर दिखाता है। मच्छर के कॉइल लगाते हैं, मच्छर जिस रीजन से मरा है, पैरालाइज होकर मरता है, वो रीजन हमारे शरीर की ओर धीरे धीरे काम करता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रेजिस्टेंट ब्रोंकाइटिस, हर चीजें ये मैंने जो दिए हैं, तो कौन सी भी दवा खाओ, इवन सिंपल यहां जो मैंने दिया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओके 4 नंबर, तो वहां क्या है, एंटासिड्स,
जो आप जानते हैं, सब सभी जानते हैं। ओमेज ले लो, कुछ हो गए तो ओमेज ले लो, कोई ले लो, प्रोटीन पेंटॉप ले लो, कोई ले लो, जेलुसिल ले लो, लेकिन वो भी माइक्रोफ्लोरा आपके अंदर के सिस्टम बिगाड़ देता है, और सिस्टम बिगाड़ने के बाद पूरी सिस्टम से एक एक डिसीज बाहर निकलता है। बाहर पीछे आया था, ज्यादा रेंटैक्ट लोगे तो कैंसर चेंजेस होने ही होने, कोरोनिक चेंजेस होने ही होने। तो ये मेडिसिन के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस मत देखो। लेने हैं वो 65,000 सब लोग है, 65,000 मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट जीते हैं एंटीबायोटिक से, लेकिन बार बार क्या बताऊं मैं, अगर थोड़ा सा कीला भी लगा तो लोग खुद आके बोलते सर मुझे इंजेक्शन टीटी दे दो, उसके साथ एक 10 दिन के गोलियां दे दो, उसका ड्रेसिंग करा। तो अननेसेसरी आप जो खाते हो तो ये आपका फ्लोरा बिगड़ जाना है, बिगड़ गया तो आपका पूरा सिस्टम एक एक डिसीज आपको गिफ्ट में दे देता है। और उस बीमारी का पता लगाने के लिए आप हर दवाखाने में जाती है, हर कारपोरेट ऑफिस हॉस्पिटल जाते हैं, उसका पूरा रूट कॉज जाने के लिए रूट कॉज कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन हुआ, क्यों हुआ? तो पूना में एक डॉक्टर की पर्ची थी, उसके ऊपर ने स्टैंप लगा के रखा। लोग पूछते थे ना ये मुझे क्यों आए, कब तक दवाई लेनी पड़ी। उसने बोला था मराठी में, विठ्ठलाच्या चरणी लीन होईपर्यंत या गोळ्या घेत राहायचे, यानी ईश्वर के पास जब तक नहीं जाते तब तक ये गोलियां चालू रखनी है, इसको बंद नहीं रखना है। तो कब बंद करनी है? बंद करनी ही नहीं है। तो ये है कि दवा एक बार खा गई, दवा के ऊपर आ गए तो शायद ही कुछ दवाएं बंद होती। ओके, तो ये सभी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स है, जिसके कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि इंसेक्टिसाइड है, पानी में का क्लोरिनेशन है, रेडिएशन है, ये सभी ब्लू लाइट्स है, ये सभी चीजें आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा उसको कम कर सकते हैं। हिपोक्रेट ये हमेशा इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देता है, फूड, एक्सरसाइज, नो नीड डॉक्टर्स। लेकिन अभी नहीं होता। कितने अभी मैं जितने प्रेजेंट है सबको बताऊं, सबके दिमाग में घुसे तो भी कितने लोगों को पता चलता है, दिमाग में जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये बोलते वक्त हमें बोलना चाहिए, ये अनाज के इम्पोर्टेंस बोलना चाहिए, लेकिन लोग सुनते नहीं। अरे दवा के बारे में बोलो, क्या अनाज के बारे में बोलते हो? हमें सब पता है, हम अच्छा ही खाते। इतना बड़ा बंगला है, इतने 3-4 गाड़ियां खड़ी है बाहर, इतना सब कुछ डेकोरेशन है, सब कुछ है, तो हम क्या खराब खाना थोड़ी खाते हैं? अच्छा, तो उस घर में कोई बीमारी नहीं आती? अच्छा, डायबिटीज एंट्री नहीं करता? अच्छा, हाइपरटेंशन एंट्री नहीं करता? अच्छा, बोन डिसऑर्डर्स एंट्री नहीं करते? करते हैं। उनके तो फाइल के फाइल बढ़ते, स्टेटस से डिसऑर्डर चलती है। ओके, तो लेट फूड बी योर मेडिसिन, अदरवाइज फूड बी योर मेडिसिन, ये आपका चॉइस। ओके, तो ये अपने पास एक चीज है, माइक्रोफ्लोरा अगर बढ़ाना है आपको, तो फ्लोरा के लिए आपके पास एक फॉरगॉटन, एक बहुत बड़ा एक चीज है। क्या आप इसको जानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। कड़ना, ये सर कोई जानते हैं? शायद कोई नागपुर से ज्वाइन हो गया तो जानेगा। कड़ना उसका मतलब क्या होता है? कड़ना यानी डजंट नो एनीथिंग, लेकिन ये देहात में यूज करते हैं। जो भी किसान है देहात से, वो इसको पहचाने करना। हमारे घर के बाहर एक ऐसा ड्रम पड़ा रहता है, और उससे हम जो भी कचरा निकलता है, तरकारी जिसके हम जो भी छानने करते हैं, आटे से निकलता है, वो सब भूसा उसमें भरते हैं। ये करना हम क्या करते हैं उसका? हमारे गाय भैंस जो है उसको खिलाते हैं। ओके, क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसका पेट भरे, वो खुश रहे, और हम भी खुश रहे। क्यों खुश रहे? कि ये कचरा उसके पेट में डाल रहे, और वो खुश है, मेरा पेट भर गया। नहीं, उसका फायदा क्या है? वो करना में क्या रहता है? फाइबर रिच मटेरियल रहता है। क्या करता है फाइबर रिच मटेरियल? ये फाइबर रिच मटेरियल
हमारे जीआईटी को साफ सुथरा रखता है, जीआईटी के फ्लोरा को मेंटेन करता है, जीआईटी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन रखता है, उसके वॉल्स को मेंटेन करता है। ओके, और ये मेंटेनेंस करने की वजह से हमारे जीआईटी के या इधर उधर के कैंसर नहीं होती। ओके, तो इसको बोलते हैं करना। तो ये करना हमारे देहात में या विलेज में बहुत प्रचलित है, और इसलिए जानवर में जीआईटी के कैंसर बहुत कम। ओके, ये करना को ध्यान रखिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ये जीआईटी है, जीआईटी उसका काम है यहां से चबाना, छींक से चबाना, अंदर निगल लेने का और पेट में जाने का, उसका डाइजेशन यहीं से चालू होता है। तो आपके दांत अच्छे होने चाहिए, आपका माउथ का हेल्थ अच्छा जाना चाहिए, ओरल कैविटी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, जीआईटी का होना चाहिए, क्योंकि वहां के सिक्रेशंस अच्छे होने चाहिए, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, उसका एसिमिलेशन यानी शरीर में लेने का जो सिस्टम है, जो अब्सॉर्प्शन वो अच्छा होना चाहिए, और एलिमिनेशन वो भी अच्छा होना चाहिए। क्या होता है देखिए, मैंने शॉर्ट में दिखा, शरीर इतना इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको देता है, खाली आपको संभालिए। कहा जाता है ना, पेड़ मत लगाओ लेकिन काटो भी मत, एनवायरमेंट अपने आप सुधर जाएगा। नेचर में उतनी ताकत है, वैसे आपके बॉडी में ताकत है। फूड एंड ड्रिंक से 2000 ml का हर दिन का लेते हैं, सलाह अपने मुंह में 1500 ml से 2000 ml तक तैयार होता है। जितना ज्यादा चबाते हैं उतना ज्यादा सलावा तैयार होता है, लाड़ बोलते होते लार। ओके, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, लिवर, पैंक्रियाट, यहां से आप जाते हो तो ये कम से कम 900 1200 ऐसे 9000 ml तैयार होता है, ये सिक्रेशन 9000 ml। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन किया जाता है और वहां करीब 1200 रहता है, और फिर वहां से म्यूकस आता है और म्यूकस से 1400 ml और बाहर निकलता है। सब जो काम का है लेने के बाद बाहर निकलता है 150 to 200 ml सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल। देखिए बॉडी को कितना मेहनत करना पड़ता है, बॉडी इतना सिस्टम से करता है। उस सिस्टम में, इस पेट्रोल टंकी में आप क्या क्या कचरा डालते हो ये आप जानते हो। कितना कचरा डालने के बाद कितने का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कितने का क्या बढ़ता है, कितने का क्या होता है, क्या क्या बीमारी निकलते हैं, ये सब इसका नतीजा है। ओके, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कम से कम 21 फीट कम से कम तो स्मॉल आंतरिया है, और 6 फीट तो बड़ी आंतरिया है। इतना 27 फीट का, 26-27 फीट का ये आंतरिया हमारे कॉम्पैक्ट बेटा, ये तो हमें उसको भी फुला फुला के बढ़ा देते। ओके, बोझा बढ़ता है तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ने का चांसेस है। इंपॉर्टेंस बहुत है हर सिस्टम का, खाली एक चीज का बताओ, सलावा। बाकी सिस्टम तो आप जो थूक थूक के हम बर्बाद करते हैं, वो सलावा नहीं रहा तो हम बोल भी नहीं पाते, सलावा नहीं रहा तो हमारे मुंह को बास आती है। ओके, फाउल स्मेलिंग आती है। सलावा नहीं रहा हमारे दांत सड़ने चालू हो जाते, सलावा नहीं रहा हम खा भी नहीं पाते, मुंह में ज्यादा हमारा जो निवाला है घुल मिल नहीं जाता, निगल नहीं सकते, वो एंटीबैक्टीरियल के जैसा यूज करता है। और ये जो है बहुत बार तो आपने देखा है, सलावा में इतनी ताकत है कि जानवर को देखा है, जहां भी जख्म होती है वहां चाटना चालू कर देता है, जख्म दुरुस्त होती है। ओके, तो सलावा में एंटीबैक्टीरियल तत्व रहते हैं, तो इसको हम थूक थूक के बर्बाद ना करें। जिसकी सलावा नहीं तैयार होती वो लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन तैयार नहीं होती है। ओके, वो बाय नेचर है। इसके लिए हमें ये जो भी है इसका बहुत जरूरी होना, बहुत जरूरी। तो ये गट बैक्टीरिया जो है 85 to 90% अगर अच्छे है तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो रहा है, हर सिस्टम तरीके से काम कर रहे, न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट हो रहे, अब्सॉर्ब हो रहे, हमारे सिस्टम को मिल रहा है। हमारी बॉडी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बिना बहुत ज्यादा दिन, बहुत ज्यादा मिनट तक जिंदा नहीं रह पाती। अरे 3 से 5 मिनट, 2 से 3 मिनट का भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन काम करना छोड़ देता है। सोचिए हमारे सिस्टम में कितना ताकत, कितने कंटिन्यूअस काम करती है।
देखिए मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप कॉमन सेंस है, क्या खाना है क्या नहीं आपका बार बार उसको आपको इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं खाने के बाद क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा ये फ्लोरा क्या होता है वो कैसे बढ़ाना है, देखिए प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक की एक डेफिनेशन, प्रो एंड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक थोड़ा सा डिफरेंट। प्रोबायोटिक ये लाइव स्ट्रेन रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, कल्चर रहता है, जो अपने बॉडी में काम करता है, आपको फर्मेंटेशन का आपके डाइजेशन का काम करता है। ओके, और दूसरा रहता है कि प्रीबायोटिक, ये उसका अनाज है, इसके ऊपर वो लाइव रहता है, आपकी कॉलोनीज बढ़ाता है और आपके गट हेल्थ को आपके शरीर को मजबूत रखने के काम करता है। ओके, तो ये दोनों मिलके जब काम करते हैं सिम्बायोटिक इफेक्ट है। ओके, दोनों मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के अपोज में नहीं, एक दूसरे मिलजुल के काम करते हैं, सिम्बायोटिक इफेक्ट। ओके, तो ये जो रहता है आपने प्रोबायोटिक कम से कम 100 ग्राम आप प्रोबायोटिक फूड तो खाना चाहिए, उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं 10⁻⁷। ओके, ये प्रोडक्ट परमानेंटली विल नॉट अडर टू द एनी इंटेस्टाइन, लेकिन ये इंटेस्टाइन को अंदर से खराब होने से बचाते, पैसेज क्लियर रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। ओके, इसलिए ये प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली कंजम्पशन इसका जरूरी है। इसलिए कभी कभी बोलते दही, दही जो रहता है आप लोग उसको जो ये बोलते हैं कर्ड, वो भी अपने उसमें फर्मेंटेड जंतु रहते, वो भी अपने शरीर के वही काम करता है। ओके, थोड़ा सा ये प्रोबायोटिक के एक्शन अगर देखे तो नंबर ऑफ आपके काम करता है, एक जस्ट इनमराइजेशन ऑफ द सिस्टम, ये सबको बढ़ाता है, न्यूट्रलाइजिंग डायट्री कार्सिनोजेंस, ये इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, ये हर चीज जैसे बायोएक्टिव पेप्टाइड्स को बढ़ाता है, शॉर्ट्स एंड फैटी एसिड्स जो अपने प्रोबायोटिक के लिए जरूरी है उसको बढ़ाता है, ये सभी चीजें कोलेस्ट्रॉल एसिमिलेशन करता है बराबर उसका, हम जो बोलते हैं हमारा ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसके ऊपर सब काम करने के लिए आपका डाइजेस्ट सिस्टम, आपका पेट्रोल टंकी बहुत अच्छी तरह से काम करने के लिए आपको ये सिस्टम में आपको सुधार होनी चाहिए। आपके बहुत सारी बीमारी कम, कैंसर की बीमारियां जैसे इम्यूनल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कम हो सकते, बहुत सारी चीज कोलोनिक जो हमारे अभी देखिए हमारे लातूर में वैसे तो एक भी कैंसर का कोई पैथी नहीं थी, कैंसर तज्ञ नहीं था, लेकिन अब 5-6 कैंसर के तज्ञ हैं, फुल चल रहा है। जो भी मरने वाला है 4 दिन में मरने वाला है, उसके घर वाले इमोशन में बोलते हैं सर कुछ भी कर लो, कुछ भी ऑपरेशन कर लो, लेकिन बचा लो, 2, 4, 5, 6 लाख लगेगा वो मैं डालने के तैयार हूं, ये बेचने को तैयार है, ये बेचने को तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन मेरे ये आदमी को बचना चाहिए। क्या लगता है आपको ये सिस्टम में जो फैला हुआ है क्या बचेगा? नहीं बच सकते, तो ये बचना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, फोन के तो ये सिस्टम को बचाना बहुत मुश्किल है। तो ये सिस्टम को बचाना है तो आपके हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। एक बार कैंसर हो गया तो वो क्या पेशेंट का ऑपरेशन होता है, दूसरे तीसरे चौथे दिनों में गुजर जाता है, डेथ होता है, लेकिन मरने के पहले कम से कम 2, 4, 6, 10 लाख रुपए दे के जाता है, लेकिन वही अपने अपने हेल्थ के ऊपर डालने के लिए मंजूर नहीं, मरने के लिए तैयार है, चेंज होने के लिए तैयार नहीं। बहुत बुरा लगता है, बहुत सब, लेकिन सुनने के लिए बहुत लोग कम रहते। ओके, तो यहाँ ये चीज मैं आपको थोड़ा सा एज ए डॉक्टर बोल के स्ट्रेस कर रहा हूं। तो ये स्ट्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है, जब तक हथौड़ी नहीं मारते तब तक किसी किसी का ये खुलता नहीं है। तो देखिए तेरे इसलिए मेरे ग्रुप के लोग कभी कभी बोलते हैं सर मंथली एक सेशन ले लो, मैं डॉक्टर की कम, अरे हथौड़े का काम थोड़ा ज्यादा करता हूँ, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा हार्ड वर्डिंग लगेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा जरूरी भी है।
ये अपने पास जो चालू हो गया, अभी मैंने एक तो अच्छा काम किया है। वैसे तो हर न्यूट्राइट सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट इंपॉर्टेंस क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो जितना खाते एज पर द फूड पिरामिड, तो ये एज पर द फूड पिरामिड आप उतना अनाज नहीं खा सकते, उतना न्यूट्रिएंट मिल नहीं सकता। इससे वेलनेस इंडस्ट्री के बजाय इलनेस फर्मेंट्री के बहुत बढ़ रही है। इलनेस इंडस्ट्री इतना बढ़ रही है कि आज दुकानें कम और दवाखाने ज्यादा हो गई। अच्छा, दुकानें जो ये हर खाना है खुला जाता है नहीं, हर दवाखाना फुल है। क्यों फुल है? हम किसी को खींच के नहीं लाते, लेकिन पेशेंट अपॉइंटमेंट लेके आता है, पेशेंट लाइन लगा के बैठते हैं, अपने खुद से आते दवा खाने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा इस सप्लीमेंट की वजह से मेरा जैसे चक्कर आना बंद हो गया, मेरा जैसे दोस्त का पैरालाइज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, वो दुरुस्त हो गया। लेकिन आप ये पत बोलिए कि मैं आपका ये दुरुस्त करता हूँ, मैं आपका ये बीमारी दुरुस्त करता हूँ, डायबिटीज खत्म, हाइपरटेंशन खत्म, कार्डियक डिसऑर्डर खत्म, आपका कैंसर खत्म करता हूं, नहीं। आप उसको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू गेट रिकवर, टू गेट द रिकवरी आपके फास्ट करने के लिए, आपको हेल्थ की तरफ लेके जाने के लिए मैं मदद कर रहा हूं। ओके, तो ये है बैसिलस कोआगुलेंस IS2। मुझे बहुत पसंद पड़ा ये जब चालू हो गया, तो इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। एक्चुअली ये प्रोडक्ट बहुत दिन से आना चाहिए था, लेकिन अभी आ चुका है। तो ये आपके माइक्रो फ्लोरा बढ़ाने में मदद करेगा। जो दवा खा खा के आपने माइक्रो फ्लोरा कम किया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ दिया है, आपके हेल्थ को बिगाड़ दिया है, उसको सुधारने का ये काम करेगा। तो इसमें प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक भी है, लेकिन उसमें बैसिलस कोआगुलेंस IS2 जो है, ये जो लाइव स्ट्रेन है, और उसमें जो दिया है FOS, फ्रुक्टोस ऑलिगोसैकेराइड, ये उसका अनाज है। ये दोनों मिलके दिया है, अंदर जाके वो आपकी कॉलोनी बनाए, आपकी हेल्थ बनाए, ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। ओके, तो हेल्थ इन द डेमोन्स्ट्रेटेड इंप्रूव बावेल फंक्शंस, जो भी आपकी ब्लोटिंग है, आपकी बावेल गट हेल्थ कैसी आपको अच्छी है कि नहीं, कैसे पहचाने? सुबह जिसकी अच्छी गई उसका गट हेल्थ अच्छा है, समझ जाओ। मैंने जो और एक बार बोलता है, जिसकी सुबह अच्छी गई उसका दिन अच्छा गया। ओके, और जिसकी सुबह अच्छी नहीं गई उसका दिन भर वो चिड़चिड़ापन रहता है, परेशान रहता है। ओके, तो समझ जाओ इसके लिए प्रोबायोटिक यानी फाइबरस मटेरियल कितना जरूरी, जो कि फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट कहा जाता है उसको। ओके, तो ये आपके सिम्टम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कि ब्लोटिंग है, पेन इन एब्डोमेन है, गैसेस है, ये सभी कम करने में आपको ये मदद करेगा। इसका कोई नो डाउट, ये 100% काम करेगा। तो ये है आपका आने वाला प्रोडक्ट्स, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है? ताकि मुझे आधा से पौन घंटे का टाइम दिया था, वो हम ठीक तरह से कवर करते हैं। ओके, तो प्रोबायोटिक एक ही कैप्सूल में है, ये कैप्सूल में है, उसमें 100 ग्राम का मिलता है, जो आपको प्रीबायोटिक रहता है। तो ये बैसिलस कोआगुलेंस यूनिकस, तो आपके शरीर में ये सबका क्वेश्चन एक रहता है, ये कि पेट में जाने के बाद एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, इसमें डिस्ट्रक्ट क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो स्पोर रहते हैं, एनकैप्सुलेटेड रहता है, और स्पोर की वजह से वहां पेट में खराब नहीं होता, वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो खुल जाता है और अपने कॉलोनी बनाना चालू कर देता है। ओके, एक बार कॉलोनी बनना चालू हो गई तो बहुत बार ड्रग ओरिएंटेड ऐसी जब बैसिलस डिसेंट्री लगती है, विदाउट रीजन एक डिसेंट्री रहती है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। आपका GIT, बहुत बार पेशेंट बोलते हैं, सर मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट साफ कर दिया और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी अच्छा होता हूँ। पेशेंट के मुझे आता है। ओके, तो ये आपका पेट हो जाए। 100 मिलीग्राम फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड उसके साथ है। ओके, उसका डब्बा, उसका जो खाना है उसके साथ है, वो काम करेगा। अब एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, ये क्यों लेना चाहिए, ये एक डिशेज के बारे में बोलता हूँ, बाकी मैं मेरा क्लोजअप कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा हार्ट है। ओके, अभी थोड़ा इसकी तरफ देखिए, कब रुकता है?
जिस दिन रुकेगा आप इस दुनिया में नहीं रहते। इसके लिए तो अपने आप काम करता है, बिना पूछे काम करता है, इसलिए हमारा इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होता। लेकिन जितने पेन मारा, तकलीफ देता है, उस दिन हमें पता चलता है कि चलो भागो, अभी दर्द हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। ओके, तो ये सालों साल काम करता है, तो ये काम करता है, तो इसके लिए ये पूरा सिस्टम है। कितने हैं? 60,000 माइल्स, यानी 1 लाख किलोमीटर इसका लेंथ है। मैं क्यों बता रहा हूं, आगे बोलता हूं। एक जगह ये शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और यूज करने के बाद वही फिर बाद में शुद्ध होकर पूरे शरीर का नेचर दे रहता है, लंग्स और ये। इसलिए ब्लड वेसल अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और हमारे पास विटामिन डी है सप्लीमेंट, वो ये ब्लड वेसल को मेंटेन करने में, उसका कैल्सिफिकेशन से उसको वो परे रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ओके, उसमें K2 का डी कैल्सिफाई द सॉफ्ट टिश्यू, उसका स्लोगन ये। अभी देखिए ये ब्लड वेसल हमको ये इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन ये 60,000 माइल्स ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट नहीं लगते। ये लगते क्यों? ये बंद हो गया तो सब कुछ गया, बराबर है। हाथ दुख रहा है चलेगा, पांव दुख रहा है चलेगा, फैल गए और कुछ हो गया चलेगा, लेकिन मर तो नहीं जाएंगे ना। इसलिए हमारा इसको बोलते कार्डियक, वो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वीआईपी ऑर्गन, उसको वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। अभी जब इस ब्लॉक हुआ है, यहां मैंने दिखाया ब्लॉक, ये जो ब्लॉक हो गया, तो हम जब एंजियोग्राफी करते हैं, अंदर जाते हैं, तो डॉक्टर आके बोलते हैं कि यहाँ को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। बाहर बीबी बैठी रहती है इमोशनली, वो बोलती है डॉक्टर साहब काही भी कर, अपन अगर वो बोलता है कुछ भी हो सकता है। समझो, दो ऑप्शन है, एक बोलेगी जो है इसको कर लो, निकल जाएंगे, और दूसरी बोलेंगे तो नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं, आज ऑपरेशन करा लो, 4-8 दिन के बाद पैसे दे, क्या होगा? डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे? नहीं, ठीक है मैं गोले देता हूं, 4 दिन के बाद आ जाओ। अरे अभी तो मरने वाले थे ना, कभी भी हार्ट अटैक आने वाला था, 4 दिन में तो आप भी करो ना, नहीं। तो सिस्टम आपको चांस देती है रिकवर होने का। जब भी ब्लड वेसल इतने हैं तो उसके बाजू में कोलेट्रल रहते हैं, वो धीरे 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 ब्लड सप्लाई बाजू को कोलेट्रल से सप्लाई करता है। वो चांस लेना है नहीं लेना है वो आपका मर्जी। अभी देखिए ये स्टंट डालते हैं हम, ये खाली एक स्टंट डालने से, एक जगह स्टंट डालने से क्या होगा? ये तरह के तो ब्लॉक करने वाला है, एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस करने वाला, ये सभी चेंज करने वाली जो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है, एक बार स्टंट डाल दिया तो पूरा सिस्टम क्लियर हो गया? नहीं है। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं, बेसिन है हमारे किचन का, मिसेस ने बोल दिया कि अरे पानी चौकअप हो गया, हमने नली बदल दी, नीचे का पाइप बदल दिया, फिर आज 15 दिन के बाद बोले अरे और बदलो, चौकअप हो गया, फिर से बदल, कितने बार बदलोगे? वही चीज है, ऊपर से जाली रखना इजी है क्या नीचे का पाइप बदलना इजी है? तो ये जाली रखना बहुत इजी है। जाली रखना मतलब सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेड द फूड, यानी सकस आहार, पौष्टिक आहार, जो हमारे शरीर को आहार चाहिए वो दे दो, वो शरीर अपने आप काम चालू करने, रिकवरी करेगा, अपना सिस्टम सुधार देगा, और ये ब्लॉकेज वगैरह कम। ब्लॉकेज, ग्रे हेयर्स ये तो होने ही होने हैं, सफेद बाल होने ही होने, लेकिन उसकी एजिंग रहती, वो स्लो एजिंग में होना चाहिए, हेल्दी एजिंग। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस समझे, इंपॉर्टेंस सप्लीमेंटेशन का बहुत जरूरी है। अभी ये रिटेल करना है, ओके, हम अगर बताने क्या सुने नहीं सुनी तो उस कर्म का है सुननी चाहिए, उसका क्या है उसके पढ़ने चाहिए, उसको कौन मिलता है? पेशेंट की जब आप सुनते हो, उसके फाइल देखते हो, बहुत अच्छे में दिखाने ये हो गया वो हो गया, अब सुनो बढ़िया लगेगा।
जब वो सुनना है तो उसको ये कि बोलो चेंज करते हो, कुछ जल्दी बनता हो, तो शायद 10%, 15%, 20% लोग बोलेंगे हाँ बताइए ना क्या है। उसके बाद भी उसमें से और 50% लेंगे अरे ये बेचने के लिए नहीं। उसमें से कुछ लोगों सुनेंगे और कुछ चालू करेंगे। जब भी मेरे पेशेंट आते हैं मैं पहले एक्सरसाइज सिखा देता हूँ, हेल्थ के बारे में बोलता हूँ, और फिर न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में बोल के फिर अनाज के बारे में तो उतना ले नहीं पाता वो, तो इसके बाद फिर सप्लीमेंटेशन के बारे में। तो सप्लीमेंट पहले बताना मेरे लिए, मैं डॉक्टर था, मैं कोई सेल्समैन नहीं था, मुझे किसी को बताना अच्छा नहीं लगता था। पेशेंट खुद आते थे, पेशेंट को मैं दवाई देता था, निकल जाते, वही जी था। लेकिन ये मेरा मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलना चालू कर दिया, लोग ने पहले रिजेक्शन दिया और बाद में धीरे धीरे लेना चालू कर दिया। एक का एक्सपीरियंस दूसरा, दूसरे का एक्सपीरियंस तीसरा, ऐसे बढ़ते बढ़ते रिटेलिंग बढ़ गया। तो यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा सेल्स पर्सन समझिए आपको, या डिस्ट्रीब्यूटर समझिए, कि न्यूट्रिशनिस्ट समझिए, या हेल्थ इंस्ट्रक्टर समझिए। ओके, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको कस्टमर को ज्यादा देना है। उसके सुनो पहले, उसके पहले सुनो, सुनने के बाद कुछ बोलने जाओ। लेकिन आपके पास 4 पड़ी है, 5-10 2-4 महीने से पड़ी है, और आप बोलने जाओ ये कोएंजाइम खाओ हृदय बहुत होगा, कौन सुनने वाला है? नहीं सुनेगा। साहब तुम्हें नेचुरल भी खाओ, ये खाने का बहुत अच्छा, नहीं सुनेंगे। पहले उसकी नीड पहचानो, एनालाइज द नीड, एनालाइज द नीड। उसके बाद उसके बेनिफिट्स उसके सामने रखो, उसको क्या चाहिए, क्या वो आपकी तरफ से, अपनी तरफ से उसको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, वो सॉल्यूशन दे दो। उसके कमिटमेंट्स, एग्जांपल दे दो। जैसे मैंने मेरे मित्र का बोल दिया कि इसकी वजह से वो अच्छा होगा, क्वाड्रिप्लेजिया था उसको, यानी हाथ और पैर दोनों ही पैरालाइज थे, क्योंकि सजाइटल वेनस थ्रोम्बोसिस, यहाँ की जो मेन नस थी वही पैरालाइज हो गई थी। तो वहीं से जो नसें आती है, नर्व्स आती है, वही पैरालाइज हो, टॉयलेट बाथरूम जगह। तो वो बोलने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हम उसको डरा नहीं रहे, हम उसको आगाह कर रहे हैं। ओके, और देन उसका सर्विस देता। अगर मेरे पास किसी कस्टमर आता भी है तो मैं जो चाहिए बोल देता हूं, लेकिन कस्टमर को मेरी तरफ से ले लो ये नहीं बोलता। कहीं से भी ले लो, अगर आपकी सर्विस अच्छी लगती है तो आपकी तरफ आएगा, और किसी की आती है उसकी तरफ जाएगा। आप किसी को खींच नहीं सकते। ओके, तो ये है थोड़ा सेलिंग के लिए। मैं कोई सेल्स पर्सन आपको ज्यादा नहीं बता जाए, शायद जितना भी हम आपको ज्यादा बताएंगे उसके बारे में कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है, उसके टेक्निक्स क्या है, वो तो हम इनकी तरफ से सीखते हैं, हमें की तरफ से। ओके, तो ये थोड़ा सा एज ए टेक्निकल बोलता हूँ, यही चीजें है। यहाँ मैं अपना ये जो प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, जैसे वैसे, जैसे मैडम ने बोला था वैसे बोलने की मैंने कोशिश की है। शायद